A very warm welcome for today's session, kids. This is Harshi, a science instructor. Today we are continuing with chapter number 1, which is green plants, the food producers. फूड प्रोड्यूसर्स का मतलब जो फूड बनाते हैं, राइट। और फूड कौन बनाता है? फूड बनाते हैं प्लांट्स। और हमें फूड कहाँ से मिलता है? या तो हम प्लांट फूड खाते हैं जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, और या फिर हम एनिमल फूड खाते हैं, राइट, मीट एंड ऑल। बट हम फिर भी मिल्क होता है, एग्स होते हैं, वो हम एनिमल्स के खाते हैं। नाउ एम टू लर्न मीन्स आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, क्योंकि हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है आज, जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ कैसी होती है, कैसे बनती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसके बाद हाउ डू लीव्स मेक एंड स्टोर फूड, लीव्स फूड कैसे बनाती हैं और कैसे प्लांट उस फूड को स्टोर करता है, राइट। नॉन ग्रीन प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते, बिकॉज ज़्यादातर प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑन ईच अदर, प्लांट्स और ह्यूमंस और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, बहुत सारी तरीके की प्लांट्स हैं, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स उसमें निकलते हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, यानी कि ट्रीज हैं, राइट। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी is present. Plants are one of the most important factor that make life possible on earth. Life possible है अर्थ पे, yes, कैसे? Because we need food to eat. अगर हमें survive करना है, क्या हम बिना खाने के रह सकते हैं? No ना, we would die after some time, after some days if we are not eating food. तो food बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ को चलाने के लिए, और food हमें मिलता है प्लांट से। इसीलिए बोला है कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ प्लांट्स। दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स, हर तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सब प्लांट से फूड लेते हैं। सो प्लांट्स को हम यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ही हैं जो हमारे लिए फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस के बाद मम्मा आपकी उसको कुक करती है किचन में, राइट। द प्रोड्यूस ऑल फूड दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट, और उस खाने को कौन खाता है? ह्यूमंस भी खाते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं, और एनिमल्स भी खाते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, सम एनिमल्स ईट दीज प्लांट्स ईटर। तो कुछ एनिमल्स तो हैं जो प्लांट खाते हैं, और कुछ एनिमल्स हैं वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट खाते हैं, राइट। प्लांट, ग्रास हॉपर प्लांट खाता है, ऑलराइट, और ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा जाता है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट खाते हैं, उन एनिमल्स को खाते हैं, राइट। सो फूड इज मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ज़्यादातर प्लांट्स में ग्रीन ग्रीन कलर आपको लगता है ना, तो फूड जो बनता है ना प्लांट्स में, इट इज मेड बिकॉज ऑफ द ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। सो कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर ग्रीन? सो आंसर इज मोस्टली लीव्स। तो लीव्स क्या होती है? ग्रीन कलर की होती हैं। सो अब स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ेंगे कि लीव्स कैसी होती हैं। लीव्स भी बहुत डिफरेंट शेप की होती है, कुछ छोटी लीव्स होती हैं, कुछ बड़ी होती है, कुछ और बड़ी लीव्स होती है। जैसे बनाना, जो उस बनाना की जो लीव्स होती हैं वो कितनी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, राइट। सो वी सी लीव्स ऑल अराउंड अस, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, और कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। जैसे बनाना लीफ, ये बनाना लीफ ही कितनी बड़ी लीव्स होती है। इसके अलावा ये कोकोनट लीफ की है, डिफरेंट साइज भी होते हैं और डिफरेंट शेप्स होती है। अब देखो ये पूरी एक लीफ है, और यहाँ बीच में बहुत सारे कट्स हैं, तो शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। इसके अलावा ये तुलसी की लीफ, तुलसी के पत्ते छोटे छोटे होते हैं,
कोरिएंडर लीव्स और स्मॉल होते हैं। उसके बाद पीपल लीफ है, ये एलोवेरा है, दिस इज मेपल लीफ, लोटस लीफ एंड देन पाइन लीफ। सो यू विल फाइंड डिफरेंट वैरायटी यानी डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स इन लीव्स। और कुछ लीव्स भी ग्रीन होती हैं, ज़्यादातर ग्रीन्स होती हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। अब हम लीफ के पार्ट्स पढ़ेंगे। सो लीफ के पार्ट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिटियोल। पिटियोल क्या होता है? पिटियोल इज दिस पार्ट, ये वाला, इसको मैं दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ। दिस पार्ट इज पिटियोल, राइट। इसी से जो लीफ होती है वो इस स्टेम से अटैच होती है, राइट चिल्ड्रन। पिटियोल से जो लीफ होती है, बिकॉज ऑफ द पिटियोल लीफ इज अटैच विद दिस स्टेम, राइट, ब्रांचेस, स्टेम इससे अटैच होती है। इसके अलावा लीफ हैज अ स्टॉक कॉल्ड पिटियोल, ये पिटियोल है। द फ्लैट पोर्शन ऑफ द लीफ, इसको क्या बोलते हैं? लेमिना या फिर लीफ ब्लेड, दोनों। ये है लेमिना, लीफ लेमिना, और ये जो साइड के कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं इसको बोला जाता है लीफ ब्लेड्स, राइट। सो पिटियोल से जो लीफ होती है वो अटैच होती है स्टेम से और ब्रांच से। इसके अलावा ये जो ब्रॉडर पार्ट होता है इसको बोलते हैं लेमिना, ये लीफ लेमिना, और जो ये कॉर्नर्स होते हैं इसको बोला जाता है लीफ ब्लेड। आर वी ऑल क्लियर चिल्ड्रन? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू? Great. Now move to the next part, which is on the lamina there is a vein which is called midrib. देखो बच्चों, ये जो सेंटर वाली वेन होती है इसको मिडरिब कहते हैं। ये बड़ी होती है, मोटी होती है, और जो ये ब्रांचेस निकलती हैं इससे, इसको बोलते हैं हम साइड वेन्स, राइट। इनको बोला जाता है साइड वेन्स, और ये जो बीच वाली है इसको बोला जाता है midrib. All right. So on the lamina there is a main wall which is called midrib. Over the veins the branches out from the midrib, और उनको हम बोलते हैं side veins. All right. Now third point is the portion of the leaf connected is the nodal region of the stem. This is called leaf base. Leaf base क्या होता है? ये नीचे का region, इसको बोला जाता है leaf base. Next is leaves of some plants possess a pair of lateral outgrowth of base on either side of auxiliary bud. तो ये छोटे छोटे आपको ये दिखेंगे, ये पार्ट ग्रीन कलर के, ये होते हैं स्टिप्यूल्स, राइट। स्टिप्यूल्स होते हैं जो कि पिटियोल होता है उसके दोनों साइड में, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये स्टिप्यूल्स होते हैं। तो सम प्लांट्स, ये कुछ प्लांट्स में होते हैं, आपको हर प्लांट में नहीं मिलेंगे स्टिप्यूल्स, राइट। सो अ पेयर ऑफ, एक होता है क्योंकि दोनों साइड होते हैं ना, तो दो को मिलकर क्या बन जाता है? अ पेयर। सो अ पेयर ऑफ लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द बेस ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑक्सिलरी बड, ये है ऑक्सिलरी बड, इसके दोनों तरफ आपको छोटी छोटी आउटग्रोथ मिलती हैं। इन आउटग्रोथ्स को हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज प्रेजेंस ऑफ, क्यों होता है ग्रीन कलर? ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। आपको पता है हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, उसमें भी कुछ ऐसा मिलता है जिसकी वजह से उसका रेड कलर होता है। सिमिलरली प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है, लीव्स का कलर ग्रीन। ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ देयर आर टाइनी पोर्स और ओपनिंग्स नोन एज स्टोमेटा। तो जब लीफ को हम उल्टा करेंगे, टर्न करेंगे ना, तो नीचे की साइड में लीव्स में बहुत सारे छोटे 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 होल्स होते हैं, पोर्स कहते हैं हम उनको। वो आप अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख पाओगे, उसके लिए माइक्रोस्कोप होगा। तो जब आप माइक्रोस्कोप से उसको देखोगे वो ऐसे दिखेंगे, राइट। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपकी लैब में होगा, साइंस लैब में, उसमें उससे हम चीज़ों को एनलार्ज करके देख सकते हैं, राइट, जूम करके देख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट?
उसको जूम कर सकते हैं और फिर आपको ये दिखेंगे। तो ये छोटा सा आपको बीच में ये दिख रहा है पॉइंट, ये होता है होल छोटा सा, जिसको हम पोर बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। और ये जो दो होती हैं दोनों तरफ गार्ड सेल्स होती हैं, वो इस पोर को प्रोटेक्ट करती है। गार्ड सेल का नाम ही यही होता है, प्रोटेक्शन देना। तो गार्ड सेल्स गार्ड की तरह वर्क करती हैं और वो दो यानी कि एक पेयर गार्ड सेल होता है, गार्ड पोर, और सब्सिडरी सेल्स होते हैं ये, और एपिडर्मल सेल्स होते हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है विच इज स्टोमेटल पोर, और इनको सराउंड करते हैं गार्ड सेल्स। आर वी ऑल क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ चिल्ड्रन? Good. So let's move ahead. Next is leaves as food. Now leaves are an important and nutritious food for many animal. Herbivores animals. Herbivore animal वो animals होते हैं children जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, वो किसी और एनिमल को नहीं खाते हैं। Remember this. Herbivores are those animals who are eating only plant and its different parts. कुछ animals leaves खाते हैं, कुछ पूरा plant खा जाते हैं, right? So but वो खाते plant ही हैं और plant के parts खाते हैं, right? ऐसा भी है कि vegetables भी खा लेंगे, फिर fruits भी खा जाते हैं, leaves भी खा जाते हैं, so ऐसे different parts खाते हैं, so उनको बोलते हैं herbivore animals such as cow, goat, giraffe eat leaves, और ये खाते हैं काउ, गोट, जिराफ, इनको बोलते हैं हम herbivore animals. We use edible leaves in cooking. जैसे कि लीव्स का एग्जाम्पल दो जिसको हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, जैसे स्पिनच, स्पिनच लीव्स होती हैं, उनको हम कुक करते हैं। सिमिलरली कोरिएंडर, कोरिएंडर को भी हम जब अपनी डिशेस बनाते हैं उसमें डालते हैं फ्लेवर के लिए। और इसके अलावा तुलसी, बहुत उसके मेडिसिनल फ़ायदे हैं, तो हम तुलसी को भी चाय बनाकर, तुलसी की चाय, और उसको क्रश करके उसका जूस निकाल कर भी पीते हैं, राइट? और सैलेड में हम यूज़ करते हैं, और एज अ स्पाइस भी हम इनको यूज़ करते हैं कुकिंग में। एवरी टाइम वी ईट अ लीफी वेजिटेबल वी आर कंज्यूमिंग फूड विच इज़ the plant has produced using the sun energy. So जो भी हम प्लांट से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस और ये सब चीज़ें जो हम खाते हैं, इसको कुक करते हैं, और वो सारा कौन बनाता है? करेक्ट, वो प्लांट्स बनाते हैं। और प्लांट्स कैसे बनाते हैं? एक चीज़ हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी विच इज़ क्लोरोफिल। फूड वही प्लांट बनाते हैं चिल्ड्रन जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, यानी कि जो ग्रीन कलर के होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फूड नहीं बना सकते, राइट? तो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, लेकिन उसके लिए सनलाइट होना ज़रूरी है। सो चिल्ड्रन, फूड बनाने के लिए प्लांट्स को क्लोरोफिल ज़रूरी है, बट सनलाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, राइट? अ लीफ इज एक्चुअली कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। हमारे घर में खाना कहाँ बनता है? योर मॉम्स are cooking in the kitchen only, right? We have a separate room to cook the food. Similarly, leaves को भी kitchen of the plant, plant का kitchen कहते हैं, जो कि फूड बनाती हैं। This is because they are the main organ responsible for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लीव्स क्या करती हैं? सनलाइट को लेकर फूड प्रिपेयर करती है। वाटर भी चाहिए होता है, और साथ साथ उनको सॉइल यानी मिनरल्स, विटामिन्स, ये भी चाहिए होते हैं फूड बनाने के लिए। तो मेन फूड जो बनता है वो लीव्स में बनता है। दो विच the plant produces its energy, they obtain their green color due to the presence of chlorophyll. Let us learn more about them. और क्लोरोफिल ज़रूरी है, क्लोरोफिल की वजह से ही फूड बनता है। नाउ हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो है वो सनलाइट लेता है एंड यूज इट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। काउंट करते जाइए। फर्स्ट इज सनलाइट, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, इसके अलावा वाटर जो कि हम प्लांट्स को देते हैं या सॉइल से रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं इनटू द फूड, और क्या होता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल लाइफ प्रोसेस ऑन अर्थ. इट इज not just important for plants which it depends on it for their food, but equally important for human beings and animals.
हमारे लिए भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस, ऑल्दो हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स करते हैं, लेकिन वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है बिकॉज प्लांट्स फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट हमारे लिए कैसे ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे, और जब वो हमें ऑक्सीजन देंगे सो वी विल ब्रीथ इन ऑक्सीजन, राइट। तो एनिमल्स के लिए प्लांट, ह्यूमंस के लिए प्लांट्स फूड तो प्रोड्यूस करते ही हैं, साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, राइट चिल्ड्रन। सो द लीव्स ऑफ द प्लांट एक्ट एज अ प्राइमरी साइट वेयर द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, और फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, मेन लीव्स में होता है। और कुछ प्लांट की जो स्टेम होती है अगर ये भी ग्रीन होती है तो यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है, बट मेन जो वर्क होता है वो लीव्स का होता है, इसीलिए उनको किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, वो हमने डिस्कस की अभी। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट है। सो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट फाउंड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मोस्टली लीव्स, ज्यादातर लीव्स में मिलता है। प्लांट्स यूज इट टू एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द सन। सो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करना, प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब करना, ये काम होता है क्लोरोफिल का। सो जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, यानी ग्रीन कलर के नहीं होते, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और इस वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें फूड नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट हैज एनर्जी, हमें भी एनर्जी सन से ही मिलती है। सन इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ चिल्ड्रन। सो प्लांट्स यूज दिस एनर्जी टू मेक शुगर फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट क्या करता है? रूट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और लीव्स तक पहुंचाती हैं। अब लीव्स हैं और लीव्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि जो नीचे छोटे छोटे स्टोमेटास थे ना, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े थे, तो वो स्टोमेटा क्या करते हैं? वो एयर से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट में ले लेते हैं अंदर, ऑलराइट, और वहीं से फिर ऑक्सीजन भी बाहर आती है। तो जब फोटोसिंथेसिस होगा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर आएगी, राइट। नेक्स्ट इज वाटर। द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सो चिल्ड्रन, सॉइल में पानी तो होता है लेकिन उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो आप हायर क्लास में जैसे जैसे जाओगे सो यू विल कम टू नो, सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स। वो क्या करते हैं? पानी के साथ साथ रूट्स उनको, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक लेकर जाती है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो द प्लांट्स एब्जॉर्ब और टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा। ये मैंने आपसे को अभी बताया कि लीव्स के नीचे जो टाइनी पोर्स होते हैं, स्टोमेटास होते हैं, वो क्या करते हैं? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमने की? क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ज़रूरी है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, मीन्स फूड प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो ये उसी का पार्ट दिया है, आपको एक्सप्लेन किया है लीफ को। नाउ वी हैव हाउ डू प्लांट्स मेक एंड स्टोर फूड। प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं और स्टोर कैसे करते हैं? सो प्लांट्स यूज क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। इनमें से अगर एक भी नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा, राइट। सो क्लोरोफिल कैप्चर्स द एनर्जी ऑफ द सन। दिस एनर्जी स्प्लिट्स द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या करते हैं प्लांट्स? सनलाइट मिल रही है, क्लोरोफिल है, वाटर मिल रहा है, और वाटर एंड न्यूट्रिएंट दोनों मिल रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से? सॉइल से। तो क्या करेंगे अब?
जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल रही है, तो अब क्या होगा, जो सनलाइट, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की वजह से क्या हो रहा है, प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और सनलाइट क्या करेगी कि वाटर को, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, या आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देती है। ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर आ जाती है जिसको हम यूज करते हैं, और जो हाइड्रोजन होता है उससे शुगर बनता है, राइट, क्या बनता है, शुगर। सो द एनर्जी स्प्लिट्स द वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, H2O मीन्स हाइड्रोजन, यानी ये H है, ये हाइड्रोजन है, O फॉर ऑक्सीजन, राइट, तो ये ऑक्सीजन है जो H2O यानी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देती है, यानी कि डिवाइड कर देती है, और ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एयर एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड with the carbon dioxide to make glucose और sugar, राइट। तो H2O जो कि वाटर है, सनलाइट की हेल्प से क्या होता है, H2O स्प्लिट हो जाता है, किसमें, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में आ जाती है जिसको हम लोग यूज करते हैं, और जो H2 यानी कि हाइड्रोजन जो बचता है, हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर्स बोलते हैं। द शुगर्स आर moved from the leaves to the other parts of the plant where they are stored, और यही शुगर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में जाएगी और जहाँ पर वो स्टोर होती जाएगी, इकट्ठा होती जाएगी। जितना प्लांट को ज़रूरत है उतना वो यूज़ कर लेगा, और जो बचा हुआ होगा उसको वो स्टोर कर देगा। जैसे हम रेफ्रिजरेट करते हैं ना, जब हम खाना कुक करते हैं, जो हमारे पास स्पेयर फूड होता है, हम उसको क्या करते हैं, पहले हम खा लेते हैं, और जो फूड हमारे पास लेफ्ट ओवर होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हैं, और फिर हम बाद में उसको खाते हैं। सिमिलरली प्लांट्स जितना उनको यूज़ करना है वो खुद यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद वो स्टोर करते हैं, और वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर होता है। कुछ फूड जैसे स्टेम में स्टोर हुआ, कुछ रूट्स में होता है, कुछ लीव्स में होता है, कि कुछ फ्रूट्स बन जाते हैं, कुछ फ्लावर्स वेजिटेबल्स भी बन जाती है, ठीक है, जो वो डिफरेंट पार्ट में स्टोर होता है। When the sugars reach the storage part, they get converted into starch, right? Important part ये है children, शुगर जो है, शुगर जब बनाया प्लांट ने, यानी अब वो इसको यूज कर रही है, उसके बाद जब हमें स्टोर करना पड़ेगा तो ये शुगर कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, राइट। अब ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहेगा, बना किस में, शुगर में, कन्वर्ट हुआ स्टार्च में। सो प्लांट्स कैन स्टोर द स्टार्च इन डिफरेंट प्लांट्स, जैसे कि लीव्स, कभी तो हम लीव्स खाते हैं, स्पिनच लीव, कोरिएंडर लीव, कॉलीफ्लावर्स, ये सब फ्रूट्स खाते हैं हम, स्टेम्स भी खाते हैं, जैसे ये सिनेमन है, सीड्स भी खाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के हम सीड्स भी खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं। सो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में स्टार्च स्टोर हो जाएगा, जो कि फूड है, जो कि प्लांट ने बनाया था, और फिर जब वो बड़ा होता जाएगा तो हम उसको खा लेते हैं। तो यही फूड होता है जो कि प्लांट्स बनाते हैं। नाउ स्टार्च इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, राइट, ये हमने किया। टेस्ट स्टार्च, कि ये स्टार्च है या नहीं, उसको हम लैब पे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके हम देखेंगे कि फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं। उन्होंने तो बोल दिया कि स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर हो जाता है, बट स्टार्च की फॉर्म में होता भी है या नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो हम उसके लिए एक टेस्ट करते हैं। सो हियर इज अ सिंपल मेथड ऑफ द टेस्ट प्रेजेंट ऑफ स्टार्च इन अ गिवन फूड आइटम। यू नीड आयोडीन, आयोडीन, ये आयोडीन है, ऐसी बॉटल में होता है, और ये ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, डार्क ब्राउन से कलर का लिक्विड होता है। टू परफॉर्म दिस टेस्ट यू कैन आस्क योर टीचर टू प्रोवाइड दिस टू यू। आप अपने टीचर को बोल सकते हो कि आपको थोड़ा सा आयोडीन दे दे, और वो आपको फूड पर टेस्ट करके आप उसकी कुछ ड्रॉप्स डालोगे फूड पर, और उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर पोटैटो है, उसको कट किया, कट करके आपने 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन की उसके ऊपर डाल दी, तो क्या होगा, ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। पहले ये किस कलर का था, ब्राउन कलर का, और अब ये चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। तो जब आयोडीन
किसी ऐसी चीज़ पर डाला जाता है जिसमें स्टार्च होता है तो वो उसका कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? सो दिस प्रूव्स दैट पोटैटो कंटेन्स स्टार्च. Now use the same test to find out whether other food contains starch. Try this test on fruits, vegetables, rice, आटा, चपाती, bread and दाल. तो आप इन पर भी थोड़ा सा ड्रॉप्स आयोडीन की डाल के देखो, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है मीन्स उस फूड आइटम में स्टार्च है. Let's do. Radhika took 2 samples of plant in 2 similar pot. राधिका ने 2 प्लांट्स लिए और उनको सेम मतलब सेम तरीके के पॉट से बट अलग अलग है उसमें प्लांट कर दिया. शी केप्ट वन अंडर द सन एंड द अदर इन डार्क कॉर्नर ऑफ द हाउस. उसने क्या करा, एक प्लांट को तो धूप में रखा, सनलाइट में रखा, और दूसरे प्लांट को उसने अंधेरे में रख दिया जहाँ पर सनलाइट नहीं आ रही है. शी वाटर्ड बोथ द प्लांट्स. अब उसने दोनों प्लांट्स को रेगुलर पानी भी दिया. देखो प्लांट्स किस में उगेंगे, सॉइल में ऑफ कोर्स. तो प्लांट के लिए सॉइल तो मिल ही गई है, फर्स्ट चीज़ उसको मिल गई है. अब आपने वाटर डाल दिया तो वाटर भी मिल रहा है. सनलाइट एक प्लांट को मिल रही है, एक को कहाँ रखा है, अंधेरे में रख दिया. प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एनवायरनमेंट में है तो वो दोनों को मिल जाएगी क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. प्लांट्स एवरीडे विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर. थोड़ा थोड़ा पानी उसने रोज डाला. सो शी ऑब्जर्व दैट प्लांट्स केयरफुली एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन. व्हाट वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट, टेक द करेक्ट आंसर. अब क्या होगा, डू प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो? यस, पानी तो प्लांट्स को चाहिए ग्रो करने के लिए. डू प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो? यस, सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है प्लांट को ग्रो करने के लिए. डू प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो? यस, प्लांट को सॉइल भी चाहिए ग्रो करने के लिए. डू प्लांट्स नीड एयर टू ग्रो? यस, एयर भी चाहिए ग्रो करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स को चाहिए ग्रो करने के लिए. सो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव नो क्लोरोफिल लाइक कस्कुटा. एक एग्जाम्पल है उस प्लांट का जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि वो ग्रीन कलर का नहीं होता, और उस प्लांट का नाम है कस्कुटा. कस्कुटा प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. इसके अलावा मशरूम्स हैं, मोल्ड्स हैं, ये भी इनके जो प्लांट्स होते हैं ये भी ग्रीन कलर के नहीं होते हैं. नाउ नॉन ग्रीन प्लांट्स, मशरूम्स एंड मोल्ड्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड आर नॉन ग्रीन. इसकी वजह से ये नॉन ग्रीन यानी ग्रीन कलर के नहीं होते हैं. दीज प्लांट्स लैक द एबिलिटी टू मेक देयर फूड एंड देयरफॉर ऑब्टेन इट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स. अब वो खुद तो फूड बना नहीं सकते हैं तो अब क्या करेंगे, खाना तो है ही ना, तभी तो बड़े होंगे, तभी तो सरवाइव कर पाएंगे. तो फूड भी तो प्लांट्स भी तो फूड खाते हैं, बट अब वो अपने आप तो बना नहीं पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. सो नाउ व्हाट दे विल डू, अब वो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर ग्रो करते हैं. डेड एंड डिकेइंग मतलब सड़ी गली चीज़ें, जो चीज़ें सड़ गल गई हैं. जैसे अगर आप देखो एक लकड़ी का वुड का एक पीस बहुत टाइम तक बारिश में पड़ा हुआ है, वो सड़ गया है, गल गया है, कुछ टाइम बाद आप उसमें देखोगे मोल्ड्स उग जाएंगे, मशरूम्स उग जाएंगे. सो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर ये ग्रो करते हैं. एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनके ऊपर भी, और एनिमल्स भी जो सड़ गल जाते हैं उनके ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं. इसलिए इनको सेप्रोफाइटिक प्लांट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, राइट. सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स भी बोला जाता है. तो इसका मतलब होता है जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं बट डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर ग्रो करते हैं. सम प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप ईट इंसेक्ट्स टू सैटिस्फाई देयर न्यूट्रिशनल नीड्स. दे आर नोन कार्निवोर्स एंड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, राइट. अब अभी हमने पढ़ा था हर्बीवोर्स, ठीक है. हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. इसके अलावा अब हम बात करते हैं कार्निवोर्स, राइट. जो कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं, या जैसे ये प्लांट्स भी कार्निवोर्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ये प्लांट्स को नहीं खा रहे बट ये खाएंगे किसको?
एनिमल्स को, राइट। सो कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। हाँ, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाता है। न्यूट्रिशन को जो इनके अंदर कमी हुई है उसको फुलफिल करने के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं और या फिर कार्निवोरस प्लांट्स बोलते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर हम कैसे डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस बिगिन शो डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। प्लांट्स गिव फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। क्या क्या देते हैं प्लांट्स? फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं। शेल्टर किसको देते हैं? एनिमल्स को। बहुत सारे एनिमल्स, जैसे अगर आप बर्ड्स देखो तो कितनी सारी बर्ड्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे रहती हैं, ट्रीज पर रहती हैं। और अगर आप मंकीज़ देखो और एनिमल्स देखो वो प्लांट्स पे रहते हैं, इनफैक्ट बैट भी प्लांट पे रहते हैं। और जो नीचे होल्स होते हैं उसमें स्नेक रहते हैं, आउल्स रहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर देते हैं प्लांट्स और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन मिलती है हमें प्लांट से, ह्यूमंस को और एनिमल्स को। In return, we give carbon dioxide which is used by plant to carry photosynthesis। और उसके बदले में हम प्लांट्स को क्या देते हैं? उसके बदले में हम प्लांट्स को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना, व्हेन वी ब्रीथ, सो वी इनहेल ऑक्सीजन, यानी हम अंदर क्या लेते हैं? हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और हम बाहर एक्सहेल करते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड देन plants are producing food. So the way plant help to purify air, impure air that carries excess of carbon dioxide is not good for us and एनिमल्स। जिस एयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हम ब्रीथ नहीं कर पाते हैं और हम ब्रेथलेस हो जाते हैं। बहुत बार हमें सफोकेटिंग लगता है। किसी रूम में अगर हमें बंद कर दे कुछ घंटों के लिए तो बाद में, स्टार्टिंग में तो ठीक रहेगा, बट बाद में जब उस रूम की सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी तो हमें क्या होता है? सफोकेशन फील होता है। बंद कमरे में सफोकेशन आपको फील होगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो गई है। ठीक है, सो नाउ वी हैड समरी पॉइंट्स। सो प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, राइट। सो प्लांट्स की वजह से ही लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्लांट्स हमें फूड देते हैं और शेल्टर भी देते हैं एनिमल्स को। द फ्लैट पोर्शन ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड। जो बड़ा सा पत्ता होता है ना उसको हम लीफ लेमिना और उसके जो एजेस होते हैं उसको लीफ ब्लेड्स बोलते हैं। नाउ द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। जो ग्रीन कलर क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। देयर आर टाइनी पोर्स और ओपनिंग्स ऑन द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट, अगर आप लीव्स की बैक साइड में यानी नीचे की तरफ को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे जिनको स्टोमेटास बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच लीव्स कैप्चर सनलाइट एंड यूज इट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। सो सनलाइट लेती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और खाना बन जाता है। तो फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, बट एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। नेक्स्ट इज ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, राइट। एनिमल्स और ह्यूमंस हम सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। किसके लिए? अपने फूड के लिए। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग शो डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। और हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं क्योंकि प्लांट्स हमें फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन देते हैं और हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। नाउ क्विकली डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट इज टेक द करेक्ट आंसर। अ लीफ हैज अ स्टॉक कॉल्ड, एक स्टॉक था जिससे लीफ अटैच होती है ब्रांच से और उसको क्या बोलते हैं? That's correct. It is known as petiole, right? Next is, which of these does a plant not use to make food? Plant क्या use नहीं करता है अपना food बनाने के लिए? So the correct answer is oxygen. ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं जब फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज लीव्स और सम प्लांट्स हैव नो क्लोरोफिल।
किस प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होता है? मशरूम, कोरोटन और रोज. सो इट इज मशरूम्स. मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता. सो व्हाट इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट? सो लीफ को बोलते हैं. विच ऑफ दीज प्लांट्स आर सेप्रोफिटिक प्लांट्स? तो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं और डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर ग्रो करते हैं. सो इसका एग्जाम्पल है मशरूम. पिचर प्लांट जो होते हैं चिल्ड्रन, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं बट उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो अपना फूड खुद बना सकते हैं. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज ऑन लीफ देयर इज अ वेन कॉल्ड मिडरिप. सो जो मेन होती है उसको, मेन वेन होती है उसको मिडरिप बोलते हैं. There are tiny pores or openings on leaves. These are called stomata. The food prepared by leaves, this is called glucose और इसको हम sugar भी बोल सकते हैं. The sunlight falling on the leaves is absorbed by the chlorophyll. तो जो sunlight leaves पर आती है और leaves में क्या present है? Chlorophyll present है और chlorophyll sunlight को absorb कर लेता है. Lions are put under the category of carnivores animals. So carnivores वो animals होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. नाउ राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वन. फर्स्ट इज ग्रीन प्लांट्स डू हैव क्लोरोफिल टू मेक फूड. दिस इज ट्रू. क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स जो है उसमें ग्रीन कलर होता है और फूड प्रिपेयर होता है. प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. दिस इज ट्रू. Plants store food only in fruits. नहीं, different parts of the plants, roots में, stem में, leaves में, fruits, vegetables, सब में क्या करते हैं? Store करता है. So this is false. Next is the small opening on a leaf. It is called stomata. Yes, this is true. All plants have chlorophyll. This is false. कुछ ऐसे plants भी होते हैं children जिनमें chlorophyll present नहीं होता. Very nice. You have understood the chapter well. So that's it for this chapter. We will meet in the next class. Till then, bye and take care.